तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रीना और करण को महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक कुछ ने रीना को पीछे से पकड़ा, उसकी आंखों पर हाथ रख दिए और जमीन पर पटक दिया। करण चीख उठा। रीना का सिर जोर से फर्श से टकराया और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा कि वह अजनबी अंधेरे कमरे में पड़ी थी। पीछे कुछ छू रहा था। वह पलटी और उसके सामने वह था, एक छोटा सा जीव मेंढक जैसी मुद्रा में बैठा। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, त्वचा गीली और चिपचिपी। वह बस घूर रहा था बिना पलक झपकाए। रीना जड़ हो गई, सांस रुक सी गई। तभी वह चीज तेजी से अंधेरे में भाग गई। तभी उसने दबे दबे रोने की आवाज सुनी। वह मुड़ी और जो देखा वह किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। उसका भाई करण उन प्राणियों के बीच जकड़ा हुआ था। उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। एक जीव उसकी गर्दन को पीछे की ओर झुकाकर उसका मुंह खोल रहा था और दूसरा उसकी गले में हाथ डालकर भीतर खींच रहा था। चीख धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर खत्म। इसके बाद वे जीव उसकी हड्डियां तोड़कर उसकी चमड़ी के भीतर घुसने लगे, जैसे उसकी देह को पहनना चाहते हो। रीना किसी तरह भागी। वह अंधेरे में दौड़ती रही और सीढ़ियों से गिरकर फिर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपने घर के बिस्तर पर थी। करण गायब था। 1 हफ्ते बाद उसने अलीशा से मुलाकात की, लेकिन अब वह मानसिक अस्पताल में थी। वह बड़बड़ा रही थी, ब्राउनीज मेरी खाल पहनना चाहते हैं, मुंह खोलो मत, नहीं तो वे अंग भंग कर देंगे। करण को पुलिस ने लापता दर्ज कर लिया। घर से कोई निशान नहीं मिला, लेकिन जो नोट रीना ने अनदेखा कर दिया था वही सबकी नजरों में आया। उसमें लिखा था कि वो अपनी दोस्त को सड़क दुर्घटना के बाद लेने गई है और कुछ समय तक फोन पर उपलब्ध नहीं होगी। वो दोस्त सच में दुर्घटना का शिकार हुई थी, लेकिन अस्पताल कैसे पहुंची किसी को पता नहीं। रीना जानती थी कि करण अब जिंदा नहीं है और ब्राउनिज अब उसके बहुत करीब आ चुके थे।